नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बात प्राणायाम पर। मैं अजय निदान योग से आपको प्राणायाम के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बताऊंगा। कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इसके बारे में सारी व्याख्या होगी। सबसे पहले प्राणायाम की डेफिनेशन, प्राणायाम की परिभाषा। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद प्राणायाम। इसका मतलब यह है कि जब हम श्वास प्रश्वास की गति को अपने अनुरूप अभ्यास के साथ रोक सकें, उसको प्राणायाम कहते हैं। इससे पहले कि हम कैसे प्राणायाम करें, बात करेंगे। सबसे पहले किसी स्थिर आसन में आप मुख्यतः 4 आसन बताए जाते हैं। पहला आसन है सुखासन। सुखासन में जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन, इनमें से किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो। उसके बाद आप कहाँ पर करना चाहिए? 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देश, काल और परिस्थिति, इसमें पूरा ज्ञान है। देश, किस जगह पर आप कर रहे हो, यानी कि अगर ठंड है तो कवर्ड एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कवर्ड एरिया में करना चाहिए। बरसात के दिनों में प्राणायाम का अभ्यास अगर आपने पहले नहीं किया और शुरू करने जा रहे हैं तो बरसात में कभी करना चाहिए। उसके बाद जिस जगह पर आपको किसी प्रकार का भय हो, सांप का, बिच्छू का डर हो, ऐसी जगह पे कभी भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विषाक्त वायु जहाँ पर हो वहाँ पर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। विषाक्त वायु का मतलब यह है कि जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह हो, धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती हो, ऐसी जगह पे प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों, प्राणायाम के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि प्राण वायु का द्योतक है, वायु को बढ़ाता है, ये शरीर में खुश्की भी लेकर आएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, खाने पीने में घी का सेवन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति रेगुलर ध्यान करता है और प्राणायाम करता है, उसको रोजाना 50 ग्राम घी अवश्य खाना चाहिए। बिना घी के प्राणायाम शुद्ध नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। हठ योग में प्राणायाम के बारे में बताया गया, मन चले तो चले प्राण और प्राण चले तो चले मन, यानी कि मन को अवरुद्ध करने के लिए, चित्त को अवरुद्ध करने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब हठ योग में सबसे पहले आता है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जैसे सौर विज्ञान में, स्कंद पुराण में सौर विज्ञान है, जिसमें नाड़ियों के बारे में पूरी अच्छे से व्याख्या करी हुई है और प्राण के बारे में बताया कि कैसे प्राण लेना और कैसे छोड़ना, किस नाड़ी में क्या है, उसका विज्ञान भी आपको। हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी है। राइट नोस्ट्रिल से पिंगला नाड़ी का प्रभाव रहता है, गर्म नाड़ी का प्रकृति है। ठीक है, ठ मंत्र का प्रयोग होता है इसमें। ठ से ह ठ, यानी कि आपने ठंडी और गर्म वायु को कंट्रोल में करने के लिए। और ईडा नाड़ी जो है लेफ्ट साइड में, ये हमारी ठंडी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है और यमुना नाड़ी है। इसका प्रयोग करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें श्वास लेना है, श्वास लेते हुए हमें कुंभक करना है। अब 3 चीज का और ध्यान रखना है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो मूल बंद लगाना चाहिए। मूल बंद, रेक्टम मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है और उसको बंद करके रखना है। उड़ान बंद का इस्तेमाल जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसके बाद उड़ान बंद का इस्तेमाल होता है। और जलंधर बंद जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसके बाद ब्लॉक करना ताकि श्वास निकल ना जाए, तो जलंधर बंद गर्दन को झुका के। अब तीनों बंद हो गए। मूल बंद, रेक्टम मसल को खींच के परमानेंट बंद रहेगा जब तक हम प्राणायाम करेंगे, ताकि वायु यानी कि प्राण हमारे गुदा द्वार से या लिंग से, योनि से ना निकल जाए। उसके बाद उड़ान बंद बंद करने के लिए, ताकि प्राणों की गति नीचे की ओर ना जाके, ये अक्सर हम उड़ान बंद का इस्तेमाल करते हैं रेचक के बाद। और जलंधर बंद का इस्तेमाल करते हैं रेचक और पूरक दोनों के बाद, कुंभक के समय में। अब कुंभक 2 प्रकार के हैं, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। छोड़ के कुंभक लगाया, बाह्य कुंभक। श्वास भरा, अंदर लिया, आया, अंतः कुंभक लगेगा। चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे प्राणायाम है क्या। अब दोस्तों,
को प्राणायाम नहीं मानते। नाड़ी शोधन एक श्वास प्रश्वास की गति है जिससे हम अपने नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। इसके बारे में केवल और केवल नाड़ी शोधन को बताया है श्वास के पहले के अभ्यास को घेरण संहिता में। हठ योग में इसके बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। हाँ, श्वास प्रश्वास की गति को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम से पहले के अभ्यास को नाड़ी शोधन के बारे में बात करते हैं, और ये क्रिया है, श्वास की क्रिया है, ना कि ये प्राणायाम है। ध्यान रखना इस बात का। 8 प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम आता है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम हमें राइट नोस्ट्रल से श्वास को लेना होता है, लेफ्ट से छोड़ना होता है। इसमें 3 चीज का और ध्यान रखना है। हम श्वास लेते हैं, कुंभक लगाते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कुंभक लगाते हैं, और श्वास छोड़ने के बाद कुंभक लगा के फिर वापस राइट नोस्ट्रल से ही श्वास लेंगे, सीधे नाक से श्वास लेंगे। तो एक बार मैं छोटा सा अभ्यास करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बिना कुंभक के कैसे अभ्यास करना है और कुंभक के साथ कैसे अभ्यास करना है ये आपको देखना है। ठीक है, पहले करेंगे उनको क्या करना है, पहले बिना कुंभक के श्वास लेना छोड़ना सीख लें ताकि आपके संतुलन बने। पहले आप श्वास को कुंभक करेंगे तो वो थोड़ा बाधित करेगा आपको। सबसे पहले बिना कुंभक के श्वास लेंगे, जितनी देर श्वास लेना है उससे 2 गुने समय में श्वास को छोड़ना है। श्वास लेते हुए ये ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए अगर तेजी से श्वास आ रहा है या श्वास की आवाज आ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्वास छोड़ते हुए तेजी से श्वास नहीं छोड़ना, अदरवाइज आपका बल कम होगा, आपकी शक्ति कमजोर होती है। प्राण शक्ति कम होने की वजह से आपकी आयु कम होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी सावधानी से प्राणायाम 2 धारी तलवार है, ये फायदा देगी, गलत करा तो नुकसान भी पूरा देगी। इसलिए चलिए पहले हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का बिना कुंभक के। हमने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नाक के लिए इस्तेमाल करना है, बाएं नाक के लिए हमने इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, मीडियम फिंगर, मध्यम उंगली और तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जब भी प्राणायाम करते हैं नाभि से ऊपर के हिस्से में कभी हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, और नाभि से नीचे के लिए हमें हमेशा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। शुभ हाथ के लिए राइट हैंड, शुभ काम के लिए राइट हैंड, और अशुभ कार्यों के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं पहले बिना कुंभक के पहला अभ्यास। राइट नोस्ट्रल से श्वास ली, बिना आवाज के, बिना झटके के। ये हमने राइट नोस्ट्रल से श्वास ली थी, लेफ्ट से निकाली। जितनी देर हमने श्वास राइट नोस्ट्रल से ली उससे 2 गुने टाइम में हमने श्वास को निकाला। अब करेंगे इसमें कुंभक का अभ्यास। कुंभक के अभ्यास के साथ कैसे करना है वो देख लीजिए अच्छे से। राइट नोस्ट्रल से श्वास लेनी है, यहाँ पे हमें जितनी देर श्वास ली उससे 4 गुना श्वास को रोकना है। जितनी देर श्वास ली उससे 2 गुने समय में हमने श्वास को निकालना है। यहाँ पर कुंभक लगाना है। ये एक साइकिल हुआ। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि पहले निर्देश देने में बताना हुआ, अब उसको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे करना है। अब इसको प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है दोस्तों,
अब लूँगा नहीं, आपने देखना है और ऐसे ही अभ्यास करना है, गलत ढंग से अभ्यास ना करें, एक पर्टिकुलर ढंग से ही फॉलो करना है। इसमें महसूस हो दम घुटने लगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि आपका प्राण सिर पे रीढ़ की हड्डी में महसूस होना चाहिए। जब लगे कि हाँ भाई आप रोक नहीं पा रहे हो तो आप धीरे से श्वास को निकाल ले, तेजी से श्वास नहीं छोड़ना है, ठीक है। मन की गति को रोकने के लिए प्राणायाम का अभ्यास, ये पक्का है कि ये आपको मारेगा नहीं, लेकिन गलत ढंग से करोगे तो जरूर नुकसान देगा, शरीर में रोग पैदा करेगा। तो दोस्तों ये सूर्य भेदी प्राणायाम था, जैसा आप देख रहे हैं ये शरीर में एकदम गर्मी पैदा करेगा, वायु और कफ रोगों का नाश करेगा। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो उसको ख़त्म करेगा। शरीर में अगर कहीं दर्द है तो सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा फायदे का है। आपको अर्थराइटिस में यानी कि हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, अगर आपको पेनक्रियाज की दिक्कत है यानी कि शुगर की दिक्कत है उसमें बड़ा सहायक है। आपको सूर्य भेदी प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उनको नहीं करना चाहिए। अब करने के बारे में जो बात बताई जा रही है उसको भी ध्यान से सुने। हठ योग में कहा गया है कि शुरू में केवल 10 राउंड ही, 10 बार ही इसका अभ्यास करें शुरू में, फिर धीरे धीरे 5-5 राउंड बढ़ा के इसका अभ्यास करना चाहिए। जबकि इसके बारे में घेरण संहिता में बताया गया कि प्रारंभिक अवस्था में इसको केवल 5 बार करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे 2-2 राउंड या 5-5 राउंड बढ़ा के, ये आपकी अपने क्षमता के अनुसार करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में पिंगला नाड़ी से श्वास ली यानी कि पूरक किया, कुंभक लगाया, 4 गुना समय रोका, फिर रेचक किया, आपने 2 गुने समय में रेचक किया, फिर कुंभक लगाया, कुंभक लगा के आपने 4 गुना समय रोका, 1:4:2:4, इस ढंग से आपने श्वास को फॉलो करना है। फिर दोबारा से राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया, उसी ढंग से आपने 4 अनुपात में रोका, 2 अनुपात में छोड़ा, फिर 4 अनुपात में रोका। तो ये पूरा अभ्यास है, लेकिन शुरू में थोड़ा दोस्तों हल्के में लेके चलना, ज़्यादा गति मत पकड़ना, क्योंकि प्राणायाम बहुत ही सेंसिटिव है और ये आपके शरीर में जितना फायदा देते हैं, गलती से गलत ढंग से किया हुआ कार्य उतना ही नुकसानदायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने सूर्य भेदी प्राणायाम किया। आगे हम अगले प्राणायाम के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।